Good morning. मिसलेनियस एक्सरसाइज चालू है. एक्सरसाइज 11, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 11, and we are at the end part of that exercise. आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आई थिंक सो. आपको समझ भी आ रहा होगा कि क्या चल रहा है. और जिसको भी डाउट है वो लोग मेरे से व्हाट्सएप पे डाउट सॉल्व कर सकते हो. जो मैंने करवाया उसमें से अगर कोई डाउट है तो मैंने ये देखा है कि आउट ऑफ दिस 35 students or 40 students, only 7, 8 students are in touch with me. 11th में जितने आप मेरे टच में थे, 12th में आप नहीं फ़ोन करते हो, नहीं आप मेरे टच में रहते हो जितना. और आप ऐसा समझते हो कि भाई कौरी सर को भूल गए, तो ये भी रॉन्ग है. मेरे को भूलना भी आसान नहीं. कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे. आप 2 points are same distance of this plane. 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट ये प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पे है. ये प्लेन है पाई, 3x plus 4y minus 12z plus 30 equal to 0. पहला पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B. ये दोनों यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे है. AM डिस्टेंस एंड PN डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल है. दिस कोऑर्डिनेट इज 1 1 P और B के कोऑर्डिनेट है -3 0 1. Then find the value of P. P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. और इक्वेशन दिया हुआ है. तो इक्वेशन ऑफ पाई is given r dot 3 4 minus 12 plus 30 equal to 0. If r is replaced by x, y, z, then it is 3x plus 4y minus 12z plus 30 equal to 0. तो ये इक्वेशन प्लेन का है. Now A of 1 1 P and B of -3 0 1 are equidistant. A and B are equidistant from pi. So AM is perpendicular to pi line segment and BN is also perpendicular to pi. And AM is equal to BN. It is given. ये दिया हुआ है इसमें. अब सवाल ये है कि AM कैसे फाइंड करें, डिस्टेंस AM. तो मैंने क्या सिखाया था, x y z is replaced by 1 1 P. चलो तो 3 into 1 plus 4 into 1 minus 12 P plus 30 इसका मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर. ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि प्लेन एक ही है, पॉइंट 2 है, तो डिस्टेंस में डिनोमिनेटर तो सेम आएगा. इज इक्वल टू अगेन 3 replacing point B in place of x y z minus 3 plus 4 0 12 1
plus 13 divided by root of 3 square plus 4 square plus minus 12 square. ये पूरा टर्म कट हो जाएगा दोनों साइड. 4 and 3 7, 13 and 7 20. तो 20 minus 12p, 20 minus 12p ये मैग्नीट्यूड में आया. और इसका आएगा -9, ये 0 हो गया. -9 minus 12 plus 13, तो 13 minus 12 1 minus 9 plus 1 it is -8 और उसका मॉड्यूलस 8 plus 8. Then 20 minus 12p equal to 8 or 20 minus 12p equal to -8. Then p value is 1 or p value 1 तो दिख रही है. 20 minus 12 equal to 8 and another value of p is 7/8 or 7/3. Some textbook having error in this answer. कई टेक्स्ट बुक में ये आंसर में एरर है. आई थिंक ये दोनों में से एक आंसर में एरर है कोई. और सभी टेक्स्ट बुक में नहीं है, कई टेक्स्ट बुक में है जो मैंने देखी हुई है. तो पीछे आंसर जो आप चेक करोगे तो आपका आंसर शायद डिफर हो सकता है जो रॉन्ग है. ये सही आंसर है 1 and 7/3. See the method first. Now question 50 is find the equation of plane which passes through the intersection of two planes and required plane is parallel to the x-axis. अब दो प्लेन दिए हुए. इक्वेशन आप टेक्स्ट बुक में पढ़ो एक बार. इसकी फिगर आएगी ऐसे. ये दो प्लेन दिए हुए π1 and π2. It is a common line of two planes and find another plane. हमको तीसरा प्लेन फाइंड करना है. वो तीसरा प्लेन ये है. It is required plane π. And this plane is parallel to the x-axis. ये जो प्लेन है वो x-axis को पैरेलल है. इसका मतलब ये प्लेन यहाँ पे पैरेलल है. इसको x-axis, यहाँ पे y-axis और यहाँ पे z-axis. ये 3D है. Z-axis ऐसे जाएगा.
ये z एक्सिस, तो ये रिक्वायर्ड प्लेन। दो प्लेन दिए हुए, चलो स्टार्ट करें। समझ में आ गया? पाई 1 एंड पाई 2 आर गिवन और ये रिक्वायर्ड प्लेन। ये जो ब्लू लाइन से जो दो प्लेन में ड्रॉ किए हैं पाई 1 एंड पाई 2, ये दोनों प्लेन दिए हुए हैं, ये इसकी कॉमन लाइन है और दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास होने वाला ये रिक्वायर्ड प्लेन है और रिक्वायर्ड प्लेन एक्स एक्सिस को पैरेलल। लेट अस स्टार्ट दिस सम। गिवन प्लेन आर पाई 1 एंड पाई 2, ये दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है। पाई 1 is r dot 111 equal to 1, r dot 111 equal to 1, and pi 2 plane is r dot 223 minus 1 plus 4 equal to 0 or it is minus 4। ये दोनों प्लेन दिए हुए। अब ये दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन है पाई 1 एंड पाई 2 का, ये लाइन है। तो द प्लेन पाई is passing through the point passing through the intersecting line of pi 1 and pi 2। पाई 1 एंड पाई 2 की, ये पाई 1 और ये पाई 2, पाई 1 ये प्लेन, सॉरी ये प्लेन पाई 1, ये प्लेन और ये प्लेन पाई 2, ये दोनों की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसमें से पास होने वाला प्लेन पाई है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है। तो इक्वेशन ऑफ पाई इज पाई 1 प्लस के पाई 2 इक्वल टू 0। ये आपको पता होगा, ऐसे 11th में भी आ गया। अगर दो लाइन दी हुई है और दोनों लाइन की इंटरसेक्शन में से जब अगर तीसरी लाइन पास हो रही है तो इक्वेशन है L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0 और लैम्डा L2। सो पाई का इक्वेशन पाई 1 इज x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 को इस तरफ ले लें। इसका इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और इसका इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू माइनस 4। ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। फॉर द कैलकुलेशन पर्पस ऑलवेज यूज कार्टेशियन फॉर्म, इट इज मोर इजी टू कैलकुलेट। तो पाई 2 इज 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। So पाई का इक्वेशन आ गया 1 प्लस 2k इंटू एक्स, 1 प्लस 3k इंटू वाई, 1 माइनस k इंटू जेड प्लस 4k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये पाई का इक्वेशन मैंने एक्स वाई और जेड फॉर्म में लिखा। 1 प्लस 2k एक्स, 1 प्लस 3k वाई, 1 माइनस k इंटू जेड प्लस 4k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये पाई का इक्वेशन, इसका इक्वेशन आ गया। नाउ तो ये इक्वेशन आ गया, इसलिए लिखा कि एक्स वाई और जेड का कोएफिशिएंट है वो नॉर्मल रहेगा। तो नॉर्मल ऑफ पाई is n 1 plus 2k, 1 plus 3k and 1 minus k। ये इसका नॉर्मल आया, किसका? पाई का। तो ये पाई का नॉर्मल आया
अब ये पाई का नॉर्मल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है पाई, और ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ वेक्टर आएंगे आई कैप 1 0 0। एक्स एक्सिस पे यू आर मोर क्लेवर देन मी इन फिजिक्स। फिजिक्स में एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है 1 0 0, बाद में आगे जाओगे तो 2 0 0 3 0 0। वी आर यूजिंग आई कैप ओनली, तो एन बार आई कैप को परपेंडिकुलर होगा। Required plane is parallel to the x-axis, so इसका नॉर्मल is perpendicular to the I cap। इसका जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल x एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। कहाँ पे? एनी वेक्टर, तो आप 1 0 0 ले लो। n bar is 1 plus 2k, 1 plus 3k and 1 minus k dot 1 0 0 equal to 0 as per chapter number 10। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 लेंगे तो 1 plus 2k equal to 0 into 1 equal to 0। और ये सेकंड एलिमेंट 0 के साथ, थर्ड एलिमेंट भी 0 के साथ हो तो 0 है, तो k की वैल्यू मिल गई हमको -1/2। सो इक्वेशन ऑफ पाई इज, पाई का इक्वेशन k की वैल्यू मिली हमको -1/2, रिप्लेसिंग -1/2 ओवर हियर। यहाँ पे -1/2 रख दो तो भी आपको पाई का इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे रख दो तो भी मिलेगा। इक्वेशन ऑफ पाई इज x plus y plus z, और यहाँ पे -1/2 और 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 2x minus 2x gets cancelled, तो x वाला टर्म ही नहीं आएगा। बाद में आएगा 2y minus 3y, तो minus y, and then 2z plus z, then it is 3z, and -2 minus 4 minus 6 equal to 0। So equation of pi is y minus 3z plus 6 equal to 0। ये आंसर देख लो फिर से। सम बहुत इंपॉर्टेंट सम है, मोस्ट IMP सम of this exercise, the beautiful sum of plane। मार्क्स में ये सम काफी बार आ चुका है। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ सम को। दो प्लेन दिए हुए पाई 1 एंड पाई 2, दोनों प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है। पाई 1 एंड पाई 2 प्लेन दिए हुए, दोनों प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है। वो लाइन में से पास होने वाला थर्ड प्लेन, जो इट इज रिक्वायर्ड प्लेन, जो मैंने लिखा हुआ है रिक्वायर्ड प्लेन, हमको निकालना है। और रिक्वायर्ड प्लेन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू, required plane is parallel to the x-axis। Required plane is parallel to the x-axis। अब जो प्लेन x-axis को पैरेलल होगा
तो मैंने फिगर दिखाया हुआ है कि एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा प्लेन, तो उसका नॉर्मल एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने रिक्वायर्ड प्लेन पाई 1 एंड पाई 2, उसका रिक्वायर्ड प्लेन सपोज किया मैंने पाई। ये पाई 1 और पाई 2 का कार्टेशियन फॉर्म, पाई 1 एंड पाई 2, उसका इक्वेशन पाई 1 प्लस के पाई 2 और पाई 2 प्लस के पाई 1 भी आप ले सकते हो। अगर फर्स्ट प्लेन कोई भी प्लेन यहाँ पे के इंटू सेकेंड प्लेन, सिंप्लीफाई देम विथ एक्स component first, y component second and z component third and एक constant। तो पाई का x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट वो नॉर्मल बनेगा। ये नॉर्मल मेल इसका आ गया रिक्वायर्ड प्लेन पाई का। अब वो जो नॉर्मल है वो नॉर्मल x एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये प्लेन x एक्सिस को पैरेलल है। अगर प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। सपोज ये प्लेन है, सपोज तो ये प्लेन किसी को पैरेलल है तो इसका नॉर्मल इसको परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 किसका, आई के साथ। आई क्यों लिया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी वेक्टर ले सकते हो। आई इज 1 0 0, आई इज 1 0 0 ले सकते हो, आई 2 0 0 ले सकते हो, 3 0 0 ले सकते हो, 4 0 0 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो ये 0 0 तो आपको के मिला, रिप्लेसिंग के वैल्यू, के की वैल्यू रिप्लेस कर दो इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम फॉर 3 मार्क्स। मेथड भी देख लो। ये सब मैंने आपको होमवर्क में दिया,
पाई वन एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, 7 राइट हैंड साइड पे लिखा है आपको फंसाने के लिए, 7 को आपको इस तरफ लाना है और ये एज इट इज लिखा है. नाउ रिक्वायर्ड प्लेन पाई सेम एज फिगर इज दिस, सेम फिगर. आपको ये सम, एक सम नहीं है, 3 सम है. तो आपको पाई वन प्लस के पाई टू करके पाई का इक्वेशन लाना है, बाद में उसका नॉर्मल निकालना है. एंड पाई इज इंटरसेक्टिंग ऑफ पाई वन एंड पाई टू, तो के वाला टर्म आ गया. द क्वेश्चन इज पाई इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो सेम एज दिस वन, यहाँ पे एक्स एक्सिस. तो एन बार आपने के फॉर्म में निकाला, इट इज परपेंडिकुलर टू आई, तो एन डॉट आई इक्वल टू 0 1 0. अब सेकंड पार्ट है, सम वही रखना है लेकिन वाई एक्सिस. तो आपको कुछ नहीं करना है, x यहाँ पे ले जाना है, y यहाँ पे ले जाना है. and what is the unit vector of y? is 0 1 0, तो 0 1 0 आ गया. तो आपको k बदल जाएगा आपका. और पैरेलल टू z एक्सिस, तो आपको x और y यहाँ पे दोनों ला देना और z को यहाँ पे ला देना. तो एट दैट टाइम यहाँ पे k आ जाएगा. अगर x एक्सिस को पैरेलल है तो i, y को पैरेलल है तो j, और z को पैरेलल है तो यहाँ पे k. k is 0 0 1, तो आपका z कंपोनेंट मल्टीप्लिकेशन में तीनों में k अलग अलग आएगा. रिप्लेसिंग दैट वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन एंड गेट इक्वेशन ऑफ पाई. तो तीनों सम आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने रखे हुए हैं, जो आपको मेरे को व्हाट्सएप करना है. काफ़ी स्टूडेंट्स अप्रिशिएट काम कर रहे हैं, इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल. मेरे को होमवर्क भी भेज रहे हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं भी भेज रहे. देख लो पूरा. इस सम का स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो. देख लिया होगा आपने, तीनों सम आपको होमवर्क में करने हैं फाइनली, और सब्जेक्टिवली परफेक्ट करने विथ प्रॉपर मेथड.